Hello friends, my name is Kunal Kumar. So we are at Education Classes going to start Maths Class 11th Chapter 9 Sequence Series Miscellaneous Exercise. तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 13. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 कह रहा है लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms of a GP. Prove that P square Rn is equal to Sn. ठीक है, मुझे प्रूव करना है बच्चों ये. तो लेट अस सॉल्व. पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है. मैं आपको बच्चों ये समझाता हूँ, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है. जैसे पी स्क्वायर आर एन है, आर एन को इधर डिवाइड में ले जाओ तो ये हो गया एस अपॉन आर, एस एन अपॉन आर एन. तो इसको मैं होल पावर एन लिख सकता हूँ. ठीक है, तो मेरा प्रूफ ये हो गया कि मैं अगर इसको प्रूव कर दूँ बात एक ही है. तो इसको प्रूव कर दो और ये प्रूव कर दो, एक ही बात है. ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं एस का मतलब क्या है. सर एस का मतलब है सम ऑफ, जैसे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे चलता रहेगा अप टू लास्ट टर्म ए आर एन माइनस वन. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस. सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ठीक है, व्हाट इज़ पी. पी का मतलब होता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या हो गया सर, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू, ऐसे चलता जाएगा कब तक, ए आर एन माइनस वन तक. राइट. अब सर ये इसको ऐड करते हैं तो क्या हो गया, ए की पावर वन ए की पावर वन ए की पावर वन, है ना. देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये वन प्लस वन है और ये कौन सी टर्म थी, nth टर्म थी. तो ये ए एन बार चल रहा है. राइट. ऐसे ही आर की पावर क्या हो गई सर, ये आर की पावर वन प्लस टू. लेकिन आप ये देखो फर्स्ट वाली टर्म में नहीं है. इसका मतलब टोटल जो एन टर्म्स हैं उसमें एक टर्म में नहीं है. तो टोटल जो ये आर चलेगा वन प्लस टू प्लस थ्री, ये अप टू कहाँ तक चलेगा, अप टू एन माइनस वन तक चलेगा. देखो ये एन तक गया है क्योंकि ये शुरू से चल रहा है लास्ट तक. इसमें एक टर्म में नहीं है तो ये एन, टोटल एन में से एक टर्म माइनस कर दो, एन माइनस वन हो गया. ठीक है, तो पी का मतलब हो गया ए की पावर एन. सर ये एन कैसे लिख दिया, देखो वन प्लस वन क्या होता है टू, वन प्लस वन क्या होता है थ्री, है ना. वन को तीन बार ऐड करेंगे थ्री होगा, वन को फोर टाइम्स ऐड करेंगे फोर होगा, वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, एन होगा. राइट. ऐसे ही अगर मैं इसका सम आपको बताऊं ये क्या है, तो देखो अगर मुझे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैट डैश अप टू एन माइनस वन पता करना है. देखो लास्ट वाला एन माइनस वन है. ठीक है, ये क्या है सर, ये ए पी है. देखो सम में डिफरेंस सेम है ना. तो ए पी में सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन बाई टू, वेयर एन का मतलब क्या है, एन माइनस वन, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब वन है. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एन बाई टू अपॉन टू, ये देखो ये टू प्लस एन माइनस टू आ रहा है. टू से ये टू है ना, टू से टू कट गया तो इसका आंसर क्या बचा, एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एन. तो मैं आर की जो पावर है, देखो इसका सम ये आया था ना, ये आया. ठीक है, ये क्या है, ये इसका सम है, ये इसकी वैल्यू वही आई है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर की पावर क्या हो गया, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू. एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ मैं कि ये इसका जो आंसर है ये कैसे आया. तो पी का मतलब ये है. ठीक है सर, और आर का मतलब क्या है. अगर हम आर का मतलब देखें बच्चों, तो आर का मतलब ये कह रहे, देखो उसको मैं ऐसे ऐसे अलग अलग कर देता हूँ ना ताकि आपको क्लियर रहे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर. सर आर का मतलब होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल. जैसे फर्स्ट टर्म ए थी तो वन बाई ए प्लस वन अपॉन ए आर प्लस वन अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश अप टू वन अपॉन ए आर एन माइनस वन. ठीक है, ये आपका क्या है आर. तो बच्चों आर क्या हो गया, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, जो ए है मेरे लिए वो वन अपॉन ए हो गया.
जो आर है वो देखो दिस अपॉन दिस करोगे तो आर 1 अपॉन आर है। देखो यहाँ पे जो मैंने आर लिया था तो वो 1 से बड़ा था, और अगर 1 अपॉन आर हो जाएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा। कैसे? अगर 2 1 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2, वो 1 से छोटा हो जाएगा 0.5। ऐसे अगर आर हमने इधर 1 से बड़ा लिया है तो 1 अपॉन आर 1 से छोटा होगा। तो अगर मैं इसमें इसके सम, रेसिप्रोकल का सम क्या हो गया, देखो फॉर्मूला होता है ए, फिर हो गया आर, आर का मतलब हो गया 1 अपॉन, नहीं क्योंकि फॉर्मूला हो गया 1 माइनस आर, है ना, क्योंकि आर 1 से छोटा है, तो 1 माइनस आर, आर का मतलब 1 अपॉन आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, आर का मतलब 1 माइनस आर। ठीक है सर, इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1 अपॉन ए, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन आर एन अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन आर। इसको दोबारा सॉल्व करें 1 अपॉन ए, ये हो गया आर एन माइनस 1 अपॉन, इधर नीचे एलसीएम में आर एन आ गया ना, और होल अपॉन में क्या हो गया, ये आर माइनस 1 अपॉन आर हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ, 1 अपॉन ए ये हो गया आर एन माइनस 1 अपॉन आर एन, है ना, इनटू में ये ऊपर जाके ये हो गया आर अपॉन आर माइनस 1, इसकी पावर 1 है। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये पता क्या हो गया 1 अपॉन ए, ये हो गया आर एन माइनस 1। ठीक है, इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये हो गया आर की पावर n माइनस 1 हो गया। चेक कर लो, देखो ये r है और ये सपोज ये r की पावर n है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये पता क्या हो गया, इसको मैं अलग से सॉल्व करके जा रहा हूँ, 1 अपॉन ये r की पावर 1 है तो r की पावर n इंटू r की पावर माइनस 1 हो गया। साइन चेंज हो जाता है ना, और बेस सेम होता है, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, तो 1 अपॉन r की पावर क्या हो गया n माइनस 1, ऐड हो गया n प्लस माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गया। ठीक है, और साथ में r माइनस 1 तो है ही। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये r आ गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कैपिटल R। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब इन तीनों को यूज़ करके हमें आगे अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैं सॉल्व करता हूँ कि मेरा LHS क्या है। व्हाट इज़ माई LHS? LHS जो मुझे प्रूव करना था वो क्या था, पी स्क्वायर। तो व्हाट इज़ पी, पी ये था, इसका स्क्वायर क्या हो गया, देखो पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए की पावर n, और ये हो गया आर की पावर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए की पावर 2n, और ये हो गया आर की पावर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया, है ना, देखो 2 दोनों तरफ लग गया तो ये ऐसे हो गया। तो ये मेरा LHS है। नाउ व्हाट इज़ माई RHS? सर RHS था आपका s अपॉन आर की होल पावर n। ठीक है, s क्या था, देखो s ये लिखा हुआ ना बच्चों, मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, और r क्या था, कैपिटल R ये था ना, देखो ए ये था 1 अपॉन ए इंटू ये हो गया आर एन माइनस 1, और नीचे हो गया r की पावर n माइनस, ये n माइनस 1 पावर में है। ठीक है, और ये इंटू आर माइनस 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, देखो ये हो गया ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये ए ऊपर चला गया, आर की पावर n माइनस 1 ऊपर चला गया, और आर माइनस 1 ऐसे ऊपर चला गया, और नीचे क्या रह गया ये, तो ये हो गया आर की पावर n माइनस 1। अब आप देखोगे इसकी होल पावर n भी है ना, तो साथ साथ पावर n भी लगाते रहो, ये प्रूव करना। ये कट गया, देखो आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कट गया, तो ये क्या बच गया ए स्क्वायर ए इंटू ए, और ये हो गया आर की पावर n माइनस 1, इसकी होल पावर n। अब n को दोनों तरफ लिया हो तो ए की पावर 2n हो गया, आर की पावर n इंटू एन माइनस 1 हो गया। अब आप देखो ये मेरा LHS था और ये मेरा RHS है, क्या दोनों बराबर आ गए? आ गए सर। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है द pth qth and rth terms of an AP are ABC. Show that Q minus R into A plus R minus P into B
प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये Q देखो, अब मुझे शो करना है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पी एच टर्म मतलब ए पी, मुझे पता है क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ए दी हुई है। तो पहले बताओ पी एच टर्म क्या होता है। सर ये हो गया, अब ए बी सी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है स्मॉल ए, तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ ए टर्म को, फर्स्ट टर्म को, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसको हमने ए दिया हुआ क्वेश्चन में। अब ए पी के बाद क्यू एच टर्म क्या दिया हुआ है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये बी दिया हुआ है। आर एच टर्म क्या दिया हुआ है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सी दिया हुआ। ठीक है, चलो अब मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है बच्चों, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़, ये तीन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरा LHS क्या है बच्चों, LHS देखो Q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी। ठीक है, Q क्या हो गया, Q तो एज इट इज़ है। A की वैल्यू क्या है, देखो A के बदले ये लिख दो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही आर माइनस पी है इंटू बी, बी के बदले ये लिख दो, तो ये हो गया ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर ये हो गया पी माइनस क्यू, सी के बदले क्या हो गया, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया क्यू माइनस आर, ये हो गया ए प्लस पी डी माइनस डी प्लस आर माइनस पी, ये हो गया ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ये हो गया पी माइनस क्यू, ये हो गया ए प्लस आर डी माइनस डी। सबको पूरा मल्टीप्लाई करके खोल दो। कैसे सर, एक बार क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ऐसे माइनस आर एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ऐसे सबको खोल देना है, सब कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्यू ए प्लस क्यू पी डी माइनस क्यू डी माइनस आर ए माइनस आर पी डी प्लस आर डी। ठीक है, अब देखो आर को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस आर ए प्लस आर क्यू डी माइनस आर डी माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी और ये प्लस पी डी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस पी ए। ठीक है, ये ऐसे इक्वल टू में डाल दूँगा कि आपको पता रहे, ये एक स्टेप है, प्लस पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी। ठीक है, माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। राइट, अब बच्चों एक बार बताओ, क्यू ए देखो ये कट गया और माइनस क्यू है ना, क्यू पी डी और क्यू पी डी कहाँ पे है, ये रहा, देखो क्यू पी डी, ये प्लस का था, ये माइनस का क्यू पी डी कट गया। अब माइनस का क्यू डी है तो प्लस का क्यू डी है कहीं, ये रहा प्लस का क्यू डी। माइनस आर ए का प्लस आर ए है कहीं, प्लस आर ए, ये रहा। माइनस आर पी डी प्लस आर पी डी, ये रहा। ठीक है, प्लस आर डी माइनस आर डी, ये रहा। प्लस आर क्यू डी माइनस आर क्यू डी, ये रहा। प्लस सॉरी माइनस पी ए का प्लस पी ए, ये रहा। प्लस पी डी का माइनस पी डी, ये रहा। तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें कट गई, ए टू जेड। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। देखो मेरा आर एच एस भी यही था ना बच्चों, यही प्रूव करना था। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 15। राइट, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है बच्चों, इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b, these are in AP, these are in AP. Prove that A B C are in AP। मुझे ये प्रूव करना है कि A B C AP में है। ठीक है, अच्छा ये गिवन है कि AP में है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि A B C AP में है। A B C AP का मतलब क्या हो गया, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, या 2B इज इक्वल टू A प्लस C, है ना।
अगर आप ऐसे b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी को सॉल्व करोगे तो b उधर चला गया, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा। मतलब ये हम कुछ भी प्रूव करना है, हमें ए पी प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये दिया हुआ है a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a और c इंटू 1/a प्लस 1/b। ये क्या दिया हुआ है, दीज आर इन ए पी, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, दीज आर इन ए पी। इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लिया तो ये बी सी हो गया, तो ये हो गया बी प्लस सी। इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया ए प्लस सी अपॉन सी ए। इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया बी प्लस ए अपॉन ए बी। दीज, तो ये भी आर इन ए पी, है ना, क्योंकि ए पी चल रहा है तो इस ये सी की फॉर्म है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। तो ये हो गया बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी। तो ये क्या होगा, दीज आर इन ए पी, ठीक है। तीनों में अब मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप आपको ये लिखने के बाद अगला स्टेप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। तीनों में देखो अभी तक मैंने सेम लिखा है क्योंकि मैं चेंज करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं तीनों में +1 कर देता हूँ। तीनों में अगर मैं तीनों मतलब अगर ये सपोज ए बी सी कुछ भी ए पी में है तो अगर तीनों में 1 1 ऐड कर दूँ तो कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो वो रहेगा ए पी ही, ठीक है। दीज आर इन ए पी। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हो गया बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। ये हो गया सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो दीज आर इन ए पी, ठीक है। अब बच्चों देखो ये तीनों सेम है ऊपर वाले, ए बी सी प्लस सी ए। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तीनों ऊपर के सेम है। तो अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, तीनों मतलब तीन अगर ये ए पी में है और अगर मैं तीनों को एक सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो भी वो ए पी ही रहेगा, ठीक है। ए पी की एक क्वालिटी होती है, तो इसका मतलब मैं तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो क्या बच गया, तो 1/BC बच गया, 1/AC बच गया, 1/AB बच गया। तो ये लिखेंगे क्या, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस CA। तीनों को मैंने डिवाइड किया तो ये क्या रहेगा, AP ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हाँ बच्चों देखो मुझे ABC चाहिए लेकिन लास्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को ABC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर ABC से मल्टीप्लाई करो, ये BC हो गया, ऊपर ABC से मल्टीप्लाई किया, AC नीचे है ABC और नीचे AB। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये भी डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या है, R in AP चलता रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ABC, ठीक है। तो ये जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दीज आर इन AP ही रहेगा, ठीक है। तो BC से BC कट गया, A से A, C से C, A से A, B से B। तो क्या इधर क्या बच गया, इधर A बच गया, इधर देखो B बच गया, इधर C बच गया। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, दीज आर इन AP। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये AP में है, ठीक है। चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों ये एडुकेशन क्लासेस नाम ध्यान रखना, ठीक है। माय नेम इज़ कुणाल सर एंड फ़ोन नंबर इज़ 9871518388, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, ABCDR इन GP। ये GP में दिया हुआ, प्रूव दैट AN प्लस BN कॉमा BN प्लस CN कॉमा CN प्लस DN, प्रूव दैट दीज आर इन GP, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये प्रूव करना है। अच्छा ये दिया हुआ है कि ये GP में है, ठीक है। अच्छा ये प्रूव करने की GP, तो मेरा टू प्रूफ क्या हो गया, क्या मैं
क्या मैं अपने टू प्रूफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? इसका मतलब ये मुझे प्रूव करना है कि दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, तो मैं ये लिख देता हूँ कि बी एन प्लस सी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू सी एन प्लस डी एन अपॉन बी एन प्लस सी एन। ये क्या मेरा टू प्रूफ है? ये है ना, एक ही बात है ये और ये एक ही बात है, ठीक है। जीपी यही होता है ना, दिस अपॉन जीपी ये होनी चाहिए। अगर ये प्रूव करना है जीपी में, इसका मतलब ये प्रूव करना है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। अच्छा, मुझे गिवन क्या है? ये ए पी दिया हुआ है, इसका मतलब सॉरी जी पी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। जी पी का मतलब ये होता है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन, तो ये दिया हुआ, उसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये के है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? ए के। इधर से सी की वैल्यू क्या हो गई? अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूँ, केवल इसको और इसको रखो साथ में, तो क्या हो गया? सी इज इक्वल टू बी के, बी इधर मल्टीप्लाई चला गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी के, राइट। तो हमारे पास ये ए बी सी डी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, राइट। अब मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इस सी को थोड़ा और रिफाइंड कर सकता हूँ? सर बी की वैल्यू ए की आई, तो मैं बी की वैल्यू इधर पुट कर दूँ, ये हो गया ए के इंटू के, तो ये सी की वैल्यू क्या होगी? ए के स्क्वायर, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी? देखो डी की वैल्यू सी, सी का मतलब बी के, तो बी के इंटू के, तो डी की वैल्यू क्या हो गई? बी के स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, दोबारा से बी की वैल्यू मैं ए के डाल दूँ? सर डाल सकते हो। तो तीनों जो टर्म हो जाएंगी वो के की टर्म में, ए की टर्म में हो जाएंगी। तो बी का मतलब क्या है? ए के, तो देखो इधर ए के डाल दिए बी के बदले, और इधर के स्क्वायर साथ में है, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी? दैट इज ए के क्यूब, राइट। तो अब आप इधर नोटिस करो, बी की वैल्यू ए के की टर्म में आ गई, सी की वैल्यू ए के स्क्वायर की टर्म में आ गई, और डी की वैल्यू ए के क्यूब आ गई, राइट। चलो अब हम प्रूव करना शुरू कर देते हैं अपना। तो मेरे को जो प्रूव करना था उसमें LHS क्या है मेरा? व्हाट इज़ माई LHS? सर ये है बी एन प्लस सी एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। मैं LHS को पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया? ए के की पावर एन। सी का मतलब क्या हो गया? ए के स्क्वायर की पावर एन। नीचे ए का मतलब क्या हो गया? ए तो ए की पावर एन लिख दो। बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब ए की पावर सॉरी ए की और पावर एन है तो एन लिख दिया। इसको सॉल्व करो, ये हो गया ए एन के एन प्लस ए एन के की पावर 2n। नीचे क्या हो गया? ए एन प्लस ए एन के की पावर n। ए एन ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ए एन और के एन भी कॉमन आ रहा है ना, ए एन और के एन, तो ये क्या बच गया? सर इधर बच गया 1, इधर क्या बच गया? के एन बाहर आ गया तो के स्क्वायर बच गया, ठीक है। देखो क्लियर है। इधर क्या हो गया? ए की पावर एन और के की पावर एन बाहर आ गया, तो 1 प्लस ए की पावर सॉरी के की पावर एन, नहीं इधर केवल ए एन बाहर आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? हाँ, ए एन बाहर आ गया तो 1 प्लस के एन बचेगा, है ना, बस। सर इधर कुछ पंगा कर दिया आपने। देखो ये के की पावर 2n को मैं ये लिख सकता हूँ के की पावर n इंटू के की पावर n, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, के की पावर 2n हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अगर मैं इसमें से के की पावर n कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो इधर के की पावर n ही तो बचेगा, है ना। देखो इसमें से के की पावर n बाहर ले लो, के की पावर n बचेगा, तो इधर हो गया 1 प्लस के की पावर n, नीचे भी हो गया, तो ये और ये कट गया, इधर से ए एन से ए एन कट गया, तो ये क्या बच गया? के की पावर n बच गया, ठीक है। ये LHS है। सर RHS को भी सॉल्व करो, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर पेज बचा के इसको सॉल्व करते हैं। RHS क्या था सर? ये था, देखो ये है सी एन प्लस डी एन अपॉन बी की पावर n प्लस सी की पावर n, ठीक है। सी की पावर n क्या है सर? सी का मतलब ये था, देखो ए के स्क्वायर की पावर n। डी की पावर n क्या है? ए के क्यूब की पावर n। नीचे क्या हो गया? बी का मतलब क्या हो गया? ए के की पावर n
और सी का मतलब क्या हो गया ए के स्क्वायर की पावर एन, ठीक है। ये हो गया ए एन और ये हो गया के की पावर 2n, मतलब के की पावर n इंटू के की पावर n लिख देता हूँ, है ना। ये चलो के की पावर 2n लिख दिया, ठीक है, समझ जाना। प्लस ये हो गया ए की पावर n के की पावर 3n, इधर क्या हो गया ए की पावर n के की पावर n, इधर क्या हो गया ए की पावर n के की पावर 2n, दोनों में ए की पावर n कॉमन आ गया और के की पावर 2n भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो इधर बच गया 1 और इधर हो गई के की पावर n। कंसेप्ट यही है, के की पावर 3n को मैं के की पावर 2n इंटू के की पावर n लिख सकता हूँ ना, तो के की पावर 2n बाहर आ गया, नीचे क्या हो गया ए की पावर n बाहर आ गया, के की पावर n बाहर आ गया, तो 1 प्लस के की पावर n बच गया, राइट, ठीक है। ये और ये कट गया सर, ये और ये कट गया, इसके बाद ये इसका पार्ट था, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया सर, के की पावर 2n और नीचे के की पावर n है, तो पावर डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर माइनस हो जाती है ना, के की पावर n बच गया। तो देखो मेरा LHS भी यही आया और RHS भी आया, तो इज इक्वल टू मेरा ये RHS क्या है, इज इक्वल टू LHS, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, राइट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 17, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चों। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से करना होता है। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर दी रूट्स ऑफ किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी एंड डी आर दी रूट्स of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a b c d form a gp, ठीक है। prove that q plus p is to q minus p is equal to 17:15, ठीक है। मुझे प्रूव करना है, अब कैसे प्रूव करें, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो मुझे बच्चों ये दिया हुआ है कि ये जीपी है, तो मुझे ये गिवन है कि b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और मैंने लेट कर लिया मैंने कि b अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो b की वैल्यू क्या होगी सर, a के, ठीक है ना, वही वाला कंसेप्ट। सी की वैल्यू क्या हो गई, बी के। अब जो बी की वैल्यू ए के दी हुई है वो इधर पुट कर दो तो ए के स्क्वायर हो गया ना, देखो बी के बदले ए के पुट कर दिया इंटू के, ए के स्क्वायर हो गया। ऐसे डी की वैल्यू क्या हो गई, सी के, ये पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, राइट। तो सी के बदले ये पुट कर दिया, सी की ये वैल्यू है पुट करो, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो या पहले सी वैल्यू बी के पुट करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे ए की टर्म में चाहिए थी आंसर। तो सी की वैल्यू ए के स्क्वायर इंटू के क्या हो गया, ए की क्यूब। तो देखो सी बी की वैल्यू भी ए की टर्म में है, सी की वैल्यू भी ए की टर्म में है, डी की वैल्यू भी ए की टर्म में है, और ए तो ए की टर्म में होता ही है। तो ए बी सी डी को मैंने चारों को सेम वेरिएबल में या सेम उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब आता है, क्या कहता है ये कि ए एंड बी आर दी रूट्स। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा था ए एंड बी इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ दी ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ बोल दो, है ना। तो आपको पता है ना सम ऑफ दी ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। देखो बी क्या है, ए बी सी, पता है ना, इक्वेशन इस स्टेप में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। तो आप बताओ इसमें माइनस बी, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो b का मतलब क्या हो गया सर, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया 1, है ना, फॉर्मूला 10th क्लास का है। तो ये हो गया 3, राइट। तो ये a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो a प्लस बी का मतलब क्या है, a के इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारी a की क्वेश्चन आ गई। फिर क्या दिया हुआ सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता है बच्चों बताओ, ये तो सम ऑफ द जीरोस हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना हो गया
सर p, राइट। और b के बदले डाल दो, b की वैल्यू क्या है a के, तो ये b के बदले a के डाल दो इज इक्वल टू p। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर k इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों p। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आप मान लो, ठीक है। पहले मैं जो गिवन है उसको लेके चल रहा हूँ। c एंड d है ना, c एंड d आर दी रूट्स ऑफ दिस, ये इसके रूट्स है ना। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस b अपॉन ए। b कितना हो गया 12 अपॉन a कितना हो गया 1, तो ये 12 भी हो गया। c का मतलब क्या है सर, c का मतलब a के स्क्वायर आया था, और d का मतलब है a के क्यूब इज इक्वल टू 12। तो a और k स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच गया 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो गया 12। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा और रिफाइंड कर दूँ। इसका मतलब क्या था, a कॉमन आ गया तो 1 प्लस k इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। ये इक्वेशन को थर्ड मान लो। ऐसे मल्टीप्लाई वाला कर दो कि जो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज हैं उसका फॉर्मूला क्या था, c अपॉन ए। c क्या है इस केस में, q, और a क्या 1, राइट। तो c की वैल्यू क्या हो गई a के स्क्वायर, तो ये a के स्क्वायर। d की वैल्यू क्या हो गई a के क्यूब इज इक्वल टू क्यूब, तो ये हो गया a स्क्वायर k की पावर 5 इज इक्वल टू क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो 1 और थर्ड सेम सी लग रही हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। थर्ड को ऊपर रख लो, a के स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल टू 12, डिवाइड में ये क्या हो गया a इंटू 1 प्लस k, और डिवाइड में 3 हो गया, a से a कट गया, इससे a कट गया, 3 4 से 12, तो ये क्या हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2, k की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर k की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई तो इससे मेरा k तो आ ही गया है ना। अब मुझे प्रूव ये करना है। देखो ये इतने सारी जो कार्रवाई करी उससे मुझे k की वैल्यू आ गई, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये, बट आपको समझना है, ठीक है। इससे हमारी k की वैल्यू आ गई। अब मुझे प्रूव क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है ना। तो मैं इधर ज़रा लिख देता हूँ, मेरा टू प्रूफ क्या था, ये था ना। तो मैं इसको मैं LHS लेके चलता हूँ। LHS क्या था, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, है ना। ये मेरा LHS है, राइट। चलो अब Q की वैल्यू क्या है सर, देखो Q की वैल्यू भी आ रखी है मेरी फोर्थ वाली टर्म से, दैट इज़ a स्क्वायर k की पावर 5, है ना, प्लस P की वैल्यू क्या आ रखी है, सेकंड में आ रही है a स्क्वायर k, है ना। तो इधर a स्क्वायर k लिख दिया। Q माइनस P, तो a स्क्वायर k की पावर 5 माइनस a स्क्वायर k, तो इधर क्या हो गया a स्क्वायर k कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया k की पावर 4 प्लस 1। इधर क्या हो गया a स्क्वायर k कॉमन आ गया k की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो मुझे पहले तो ये कट गया, ये तो कट गया। k की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस 2 दोनों ही पुट कर देता हूँ, है ना, ऐसे पुट करके दिखा सकते हैं, प्लस 1, और इधर भी क्या हो गया प्लस माइनस 2 की पावर 4, सॉरी पावर 4 है ना, माइनस 1। तो अगर माइनस का भी पावर 4 हो तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का, तो दोनों केस में क्या आएगा, या अगर ये दोनों अलग अलग आंसर आते हैं ना, मैं एक बार लेके चलता है k की वैल्यू प्लस 2 k की वैल्यू माइनस 2, बट पावर इवन है तो दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया 16 प्लस 1, ये हो गया 16 माइनस 1, तो ये हो गया 17 अपॉन 15 विच इज़ इक्वल टू RHS, राइट। यही प्रूव करना था ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो यही प्रूव करना था, दिस अपॉन इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। सो बच्चों वी हैव डन दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये 18 था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे, और मुझे लग रहा है इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है बच्चों वो ये है कि मैं आपको बहुत स्लोली समझाऊं, मतलब कुछ भी आपको ना याद ना करना पड़े, समझने वाली बातें हों, ठीक है। चलो अब हम करते हैं द रेशो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव numbers a and b is m is to n, ठीक है।
show that a is to b is equal to m plus root m square minus n square is to m minus root m square माइनस n square। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, ये मेरा 2 प्रूव है। अच्छा, मुझे अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन होता है ना। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, जी एम, राइट। ये कह रहा था रेशो ऑफ दीज टू, तो गिवन क्या है मुझे बच्चों कि a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन रूट ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, m अपॉन n दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऊपर ऐसे सॉल्व करते हैं ना, देखो ये ऊपर जाके एक रेसिप्रोकल लेता है 1 अपॉन रूट ए बी, ये इज इक्वल टू m अपॉन n दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। फिर हम करते हैं बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाय सी एंड डी, बाय सी एंड डी। सर सी एंड डी होता क्या है एक बार बताओगे, चलो बताता हूँ। सपोज ये एक्स अपॉन वाई है, और अगर मैं इधर लिख रहा हूँ ना बाय सी एंड डी या अप्लाइंग सी एंड डी, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये सी एंड डी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सी एन डी अगर लगा दिया तो क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेंगे, नहीं सॉरी, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड कर दोगे ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पहले रखोगे माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, इट विल बी लाइक दैट। तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2 रूट ए बी, और नीचे क्या हो गया, न्यूमरेटर पहले आएगा माइनस डिनोमिनेटर, और वो दोनों साइड अप्लाई होता है, तो इधर भी होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट। सर ये क्या हो गया, देखो इसको मैं आपको इधर बताता हूँ, ए को लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो अब मुझे बताओ, इसको मैं मन में ए मान लूँगा, ए बी है ना, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया सर, ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेम ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है। सर स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इधर करता हूँ, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, ये स्क्वायर उधर आगे हो गया रूट, है ना, तो ये हो गया रूट m प्लस एन अपॉन रूट m माइनस एन। क्या ये बातें क्लियर है, ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है। सर इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, a अपॉन बी चाहिए, है ना, मुझे a अपॉन बी चाहिए, तो मैं दोबारा से सी एन डी लगा दूंगा बाय अप्लाइंग सी एन डी। तो ये गया न्यूमरेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर, मतलब रूट ए माइनस रूट बी, नीचे क्या हो गया, न्यूमरेटर रूट ए प्लस रूट बी माइनस डिनोमिनेटर है। तो देखो बच्चे, आप गलतियां करोगे प्लस माइनस की, तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी गलतियाँ ना हो। इधर भी होगा रूट m प्लस एन प्लस रूट m माइनस एन, नीचे क्या हो गया, रूट m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन। सर इसको सॉल्व करें तो देखो मैं आपको रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी, नीचे क्या हो गया, रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a प्लस रूट बी, ये क्या हो गया, रूट m प्लस एन प्लस रूट m माइनस एन, नीचे क्या हो गया, रूट m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन। तो ये रूट बी रूट ए, तो ये क्या हो गया, 2 रूट ए हो गया, ये 2 रूट बी हो गया, ये दोनों ऐड होके क्या हो गया बच्चों, ऐड तो हो ही नहीं सकता सर, ठीक है ना, चलो नहीं हो सकता कोई नहीं, इधर 2 से 2 तो कट गया, इधर ऐसे छोड़ दो, रूट m प्लस एन प्लस रूट m माइनस एन, नीचे क्या हो गया, रूट m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो अगर मैं इसका स्क्वायर, देखो ये मैं करके दिखा देता हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा, इसका स्क्वायर हो गया और ये हो गया रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, नीचे हो गया रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, इसका स्क्वायर है ना, मतलब दोनों का स्क्वायर कर दिया, अलग अलग कर दो, ऐसे कर दो, एक ही बात है। तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया ए अपॉन बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो हो गया ए स्क्वायर, है ना, रूट इसका स्क्वायर करा तो रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एम प्लस एन इंटू रूट एम माइनस एन, नीचे क्या हो गया एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, तो ये तो सेम ही रहा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 रूट एम प्लस एन इंटू रूट एम माइनस एन। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ये हो गया ए अपॉन बी, है ना, इसके बाद ये स्टेप आ रहा है, इस यूनिटी क्या हो गया, ये देखो एन से एन कट गया, इधर एन से एन कट गया, ये क्या हो गया 2m प्लस ये हो गया 2, और ये ए की रूट में लिख सकते हैं, तो रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ऐसे ये हो गया 2m माइनस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो गया ए अपॉन बी, 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया एम प्लस, क्या हो गया एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 2, ये हो गया एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया ए अपॉन बी इज क्या हो गया एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देखोगे मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है, मेरा जो RHS है दिस अपॉन दिस ही आ रहा है, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये बच्चों 19, राइट, और हमारी वीडियो बन गई है थोड़ी सी, मतलब टाइम हो गया हमारा, तो लेट अस कवर द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।